नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसी कड़ी में मेंसुरेशन क्षेत्र मिति जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आगे आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पे क्वेश्चन नंबर 13, 132 सेंटीमीटर लंबे तार को वक्र वृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा घिरे क्षेत्रफल का मान बताओ। मतलब देखो 132 सेंटीमीटर लंबा तार था, इसको क्या बना दिया हमने, इसको एक वृत्त बना दिया। मतलब क्या है, कहना ये चाह रहा है ना, ये तार को मोड़ के बनाया है ना, तो इसकी परिधि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। ये हमें क्या दे रखा है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ से r का मान निकाल लीजिए और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल πr² इसमें रख दीजिए। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम r की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 132। ठीक है, ये 2 इधर आएगा तो 1/2 और ये 22/7 जब इधर आएगा, ये क्या इधर 22/7 है ना, पाई का मान 22/7 होता है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22। ठीक है, इसको काटिए 22 से, कितनी बार कटेगा ये 6 बार। इसको वापस काटिए, कितनी बार कटेगा 3 बार। तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या आ गई हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो यहाँ यहाँ आर की वैल्यू रख दीजिए। ये क्या 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 21 इंटू r² है तो 21 इंटू 21 हो जाएगा। इसको काटिए, कितनी बार कटेगा 3 बार। ये देखिए 22 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा हमारे पास ये 6 6 12 का 2 हासिल पर 1 13 6 8 3 1 कितना आया ये 1386 क्षेत्रफल है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्षेत्रफल कितना निकल के आया, वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वृत्त की 7 सेंटीमीटर त्रिज्याओं द्वारा परिधि पर अंतरित चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। देखो इसको ध्यान से देखना कि ये एक वृत्त है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्याओं द्वारा परिधि पर अंतरित चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो चाप क्या होता है, चाप तो ये खींच, ये वाला जो हम वृत्त पे जो खींचते हैं यही चाप होता है ना। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और इससे ये 10 सेंटीमीटर का चाप खींचा है यहाँ। ठीक है, तो इस पूरे खंड का हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, 1/2 इंटू चाप इंटू त्रिज्या। ठीक है, चाप की लंबाई क्या है हमारे पास यहाँ 10, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10, त्रिज्या कितनी है 7। तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 70/2, मतलब कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, जब भी आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछो और त्रिज्या से चाप दिया हुआ हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू चाप इंटू त्रिज्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर तथा 15 मीटर है। ठीक है, देखो एक आयताकार क्षेत्र दे रखा है, हम बना लेते हैं, समझने में थोड़ा इजी रहेगा। क्या कह रहा है 25 तो लंबाई और 15 चौड़ाई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, क्षेत्र के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता लंबाई चौड़ाई के अनुदिश है तो बताओ क्षेत्र का, तो शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या कह रहा है कि 5 मीटर का चौड़ा रास्ता और एकदम बीचों बीच है, मतलब एक तो ये लंबाई के अनुदिश भी है और क्या कह रहा है वो चौड़ाई के अनुदिश भी है और बीचों बीच बोला है। ठीक है, मतलब ये कितना 5, ये 5, ये 5 और ये 5। अब देखिए ये टोटल 25 है ना, अगर 5 चले गया, अगर ये बीचों बीच है तो कितना है, ये 10 बचा होगा यहाँ से यहाँ तक, और एक ये 10 बचा होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है, ये टोटल 15 दे रखा है ना, हमें 5 ये आ गया तो बचा कितना 5 ये और 5 ये। अब देखिए ये कितना है, हमको क्या पूरा पूछ रहा है कि सड़क के अलावा जो क्षेत्र है ना उसका क्षेत्रफल, मतलब एक ये डब्बा, एक ये और एक ये, चारों बराबर है ना, 10 इंटू 5 के हैं, 10/5 के 10 5, ये भी 10 5 और ये भी 10 5 का, और ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो या तो आप क्या काम कर सकते हो, पूरे का निकालो फिर सड़क का निकालो, पूरे से सड़क को माइनस करो। हम इतना लफड़ा क्यों करें जब हमको डायरेक्ट ये पता है कि ये कितने का 10/5 करो कितना, शेष क्षेत्रफल 1 2 3 4 यही है ना सड़क के अलावा। तो एक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, केवल इस डब्बे का लंबाई इंटू चौड़ाई कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो टोटल डब्बे कितने हैं, शेष जो जगह है उसमें कितने डब्बे हैं, 4 है ना, 1 2 3 4। तो इसको आप इस क्षेत्रफल को, अगर एक का क्षेत्रफल 50 है तो 4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 × 50, ये कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इजी अप्रोच लेके चलो, ज़्यादा लंबा चौड़ा हमको चलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है, ठीक है, तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। अब देखो क्या कह रहा है, ये एक आयताकार मैदान है और क्या कह रहा है, इसकी लंबाई तो कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है 60। और क्या कह रहा है, इसके अंदर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। मतलब ये एक ऐसा रास्ता है अंदर की तरफ चारों तरफ, और कितना कितना 5-5 मीटर चौड़ा रास्ता है। मतलब ये जो ये है ना, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 5 और ये भी कितना है 5 दे रखा है हमें। अब देखो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब ये जो पूरा एरिया है ना इसका, तो क्या करूँ मैं, एक तो पूरे का निकाल लेता हूँ एरिया। तो पूरे का जब मैं एरिया निकालूंगा फुल एरिया, तो ये क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 80 × 60 मतलब 8 × 48 मतलब 4800 मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ इसका पूरे का। अब देखिए अगर केवल अंदर का निकाल के इससे माइनस करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अंदर का क्या होगा, अंदर का एरिया यही है ना। अब देखो 5 मीटर इधर से गया, 5 मीटर इधर से गया, तो ये कितना बचेगा 50। और 5 मीटर इधर से गया, 5 मीटर इधर से गया, रोड है ना, तो ये 80 में से कितना बचेगा 70। तो ये अंदर वाले का आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एरिया हमारे पास 70 × 50 मतलब कितना 3500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, ये बाहर वाले का माइनस अंदर वाले का। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर वाले का कितना है 4800, अंदर वाले का कितना है 3500, तो बचा कितना 1300 मीटर स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर मतलब रोड का क्षेत्रफल कितना है 1300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो 5 मीटर रोड इधर, 5 मीटर इधर, तो 5 मीटर इधर से कम हुआ, 5 मीटर इधर से कम हुआ, तो 80 में से 10 माइनस करेंगे ना। और ऐसे ही 5 मीटर रोड इधर, 5 मीटर इधर, तो 60 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50। ठीक है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 में है। उसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है, तो उस मैदान की चौड़ाई क्या है। देखो इसको समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान, ये आयताकार मैदान बना लिया। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 7:4 में है। देखो अनुपात दे रखा है ना, तो इसको 7x और 4x मान लेते हैं। एक्यूरेट हमको पता नहीं है, अनुपात में दिया है तो 7x और 4x मान लो। अब क्या कह रहा है कि बाहर की ओर 4 मीटर का चौड़ा रास्ता, बाहर की ओर, तो ये कितना बाहर हम बना लेते हैं, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता रहा होगा। ठीक है, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता ये, और इसका एरिया कितना दे रखा है हमें 416 मीटर स्क्वायर। देखो अब एक चीज़, अगर ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता, ये 4 और ये 4, ठीक है, तो इस भुजा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 मीटर इधर 4 मीटर इधर, तो ये टोटल बाहर वाला क्या आ जाएगा 7x + 8 लंबाई, और चौड़ाई क्या आ जाएगी 4x, अनुपात में था 4 ये, तो ये कितना आ जाएगा 4x + 8। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसकी चौड़ाई निकालनी है। मतलब अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी चौड़ाई हमें पता चल जाएगी, मैदान की चौड़ाई, मतलब ये अंदर वाले मैदान की चौड़ाई, ये 4x की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करें, देखो एरिया किसका दे रखा है हमें, एरिया हमें रोड का दे रखा है। और रोड का एरिया हम कैसे निकालते थे, बाहर वाले बड़े का माइनस अंदर छोटे वाले का, और ये 416 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है हमें, मतलब पूरे बाहर वाले आयत का और अंदर वाले आयत का। तो देखो बाहर वाला क्या है 7x + 8 लंबाई इंटू चौड़ाई 4x + 8। ठीक है, और माइनस में क्या अंदर वाला, तो 7x 4x मतलब कितना 7x × 4x। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 416 मीटर स्क्वायर। देखो इसको सोल्व कर लो, 7 चौक 28x स्क्वायर, 8 7 56 का 56x प्लस ये कितना 32x और 8 8 64। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 28x स्क्वायर। देखो 28x स्क्वायर से 28x स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या 416। 56 और 32 कितने हो जाएंगे, 56 और 32 कितने हो जाएंगे 8 और 8 88x प्लस का 64 इक्वल में 416। अब देखिए 88x, ये 64 इधर भेज देता हूँ, 416 में से जब 64 माइनस होंगे तो क्या बच जाएगा
416 में से जब 64 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, ये 352। और 352 को जब आप 88 से काटोगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार कटेगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4। हमें क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई क्या थी, 4x थी ना, तो x में वो वैल्यू रख दो, x क्या आ जाएगा 16 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये क्या कह रहा है, ये 38 मीटर तो लंबा और 32 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर एक चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। ठीक है, मतलब अंदर ये क्या है, अंदर इसके समान चौड़ाई का रास्ता, मतलब सब जगह ये समान है। ठीक है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर हो और इस एरिया का पूरा का एरिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा हमें, 600 मीटर स्क्वायर दे रखा हो, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। अब देखो हमको अंदर कुछ पता नहीं है क्या है, तो हम एक मान लेते हैं ना कि ये समान क्या क्या कह रहा है उसने, एक समान चौड़ाई का रास्ता, मतलब ये एक्स मान लेते हैं हम। चारों ओर इसकी चौड़ाई कितनी है रास्ते की, समान है, मतलब एक्स मान लेते हैं। तो अंदर वाली का क्या आ जाएगा, अंदर वाले की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, एक्स और एक्स माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा 38 माइनस का 2x। ठीक है, यही आएगा ना। और चौड़ाई क्या आ जाएगी 32 माइनस का 2x। ये एक्स एक्स इससे माइनस करेंगे 32 से, तो अंदर वाली आ जाएगी। तो अब वही फॉर्मूला, बाहर का क्षेत्रफल कितना है 38 इंटू 32 माइनस अंदर का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारे पास 38 माइनस का 2x मल्टीप्लाई में 32 माइनस का 2x, और ये कितना दे रखा है हमें 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 600 मीटर स्क्वायर दे रखा है ये। तो अब देखो इसको सोल्व कर लो, 38 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 1216। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करो वापस, 38 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1216। किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो ये तो यहीं उड़ जाएगा। ठीक है, आगे उड़ाएंगे, चलते हैं अभी। 38 को जब माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, पहले तो कितना होगा माइनस का 78, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 78x। और 2x को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 64x। ठीक है, और ये माइनस के 2x को माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 4x, और ये वापस माइनस आएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4x स्क्वायर, और इक्वल में कितना दे रखा है 600। देखो ये 1216 से 1216 कट गया, 78 और 64x कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना है ये, अगर रुको रुको यहाँ 76 आएगा, 76 और 64x कितना हो जाएगा हमारे पास 140x, और ये क्या -4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 600। ठीक है, ये आया ना, देखो मतलब आया क्या हमारे पास, इसको उधर भेज देते हैं हम, 4x स्क्वायर माइनस का 140x प्लस का 600 इक्वल टू 0। ये देखो इन दोनों को उठा के मैं उधर ले गया और कुछ नहीं करा। अब इधर से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 140 में से जब हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ये 35x, और इससे कॉमन लेंगे तो 150, और ये कॉमन को 0 के नीचे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करने में तो क्या आना चाहिए, दो संख्या ऐसी गुणा करने पर तो 150, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 35। तो क्या है, देखो मैं 30 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 105 150, और 30 में मैं 5 जोड़ता हूँ तो कितना आता है 35। सिंबल किसका चाहिए माइनस, तो दोनों को माइनस ले लो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 5x प्लस का 150 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 30, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा एक्स माइनस माइनस ले आना तो माइनस ये अंदर माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास, एक तो एक्स माइनस 30 एक गुणनखंड, और एक क्या निकल के आया एक्स माइनस 5। तो एक एक्स की वैल्यू तो आएगी 30, और एक एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ 30 तो पॉसिबल ही नहीं, अगर मैं एक्स को 30 मान लेता हूँ तो ये तो वही ये 32 में 30 और 30 जोड़ूंगा तो ऊपर चल जाएगा ना, तो वो चीज़ तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ 5 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 आ गई ना, तो क्या बोल रहा है वो रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई हमने क्या मानी थी, देखो रास्ते की चौड़ाई हमारे पास क्या थी एक्स ही तो मानी थी हमने, रास्ते की चौड़ाई एक्स, तो एक्स का हमारा 5 क्या आंसर आ जाएगा 5 मीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना,
30 क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं इसको 30 मान लूँ तो 30 ये 60, ये 38 से ज़्यादा हो रहा है तो पॉसिबल कैसे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना 30 वैल्यू, इसलिए हमारे को यह वैल्यू 5 ही लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण पर पड़े शीर्षलंब की लंबाई बताओ। देखो कर्ण नाम आया ना, कर्ण मतलब सीधा सा है कि समकोण त्रिभुज दे रखा है हमें, और समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण, मतलब कर्ण कितना दे रखा है? 13, और बाकी की भुजाएं आप मान लो 5 और 12 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो, इसको 5 और इसको 12 मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि कर्ण पर पड़े शीर्षलंब, शीर्षलंब कहाँ से निकलता है? सामने वाले एंगल से ये 90 डिग्री का कोण इस पे बनाता है, तो ये शीर्षलंब की हमको लंबाई निकालनी है। मैंने आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताया था कि शीर्षलंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। शीर्षलंब निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? आधार, क्या आधार इंटू लंब, ठीक है, आधार इंटू लंब बटा में कर्ण। तो ठीक है, तो सीधी सी वैल्यू पुट कर दो। ये क्या, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, दो बार पंजे कितना होगा? 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 बटा 13, 60 में जब आप 13 का भाग लगाओगे तो ये क्या आएगा? 4.61 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि तथा वृत्त की परिमिति बराबर हो, मतलब एक वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है, और एक वर्ग की परिमिति, वर्ग की आपको परिमिति, अगर ये a है तो कितना हो जाता है इसका? a 4 है। अगर ये दोनों बराबर हो तो वर्ग के क्षेत्रफल व वर्ग क्या, वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्या होगा? देखो इसको बेसिक से मैं एक बार करा देता हूँ, लेकिन ये एक एप्लीकेशन है, इसको आप डायरेक्ट याद रखना कि अगर वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि अगर दोनों बराबर दे रखी हो ना, तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल 14 और वर्ग का क्षेत्रफल 11, ये रिलेशन आप याद रखना, आपकी हर जगह काम भी आएगा। ठीक है, तो 14:11 में। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ए दे रखा है ना, तो हम मान लेते हैं कि ए इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है। 11 इसलिए क्योंकि अभी तक हम एज्यूम करके चल रहे हैं ना, तो हमारे को काटने पीटने में आसानी होगी। मैं आपको इसको प्रूव करके बता देता हूँ 14:11 आएगा कैसे। देखो अगर भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो इसका ये परिमिति कितनी आ जाएगी? 4 × 11 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर आया ना। अब देखो, अब ये क्या, अगर परिमिति, अगर परिधि दोनों की परिधि बराबर है तो 2πr की वैल्यू भी कितनी 44 ही रही होगी, तो ये कितना आ जाएगा 22, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 22 से 22 आर इक्वल टू 7। देखो ये 11 इसलिए माना मैंने क्योंकि ये इजीली कट जाएगा, तो ये कितना आया? आर की वैल्यू कितनी है 7, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास? πr² कितना होता है? तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? 22 इंटू 7 करो, 7 दूनी 14 का 4, हासिल पर 1, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो कितना आया 154। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास? क्या क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर ही होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये भुजा स्क्वायर तो मतलब कितना 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121। अनुपात निकाल लीजिए दोनों का, क्षेत्रफल का अनुपात 154 अनुपात 121। किससे कटेंगे ये हमारे? 11 से काट दीजिए, ये कितनी बार कटेगा? 14 बार, और ये कितनी बार कटेगा? 11। वही आया ना 14:11, ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये प्रूव भी कर दिया। इसको डायरेक्ट याद रखना, इसको सोल्व करने मत बैठ जाना। ठीक है, माइंड में बिठा लेना कि अगर वृत्त की और वर्ग की परिधि दोनों बराबर हो, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 14:11। और ये भी याद रखना, वृत्त का तो 14 रहेगा और वर्ग जो रहेगा ना उसका 11 रहेगा, उल्टा मत करके आ जाना। ठीक है, एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर को मोड़कर वर्ग बनाया जाता है, तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? देखो यहाँ त्रिज्या दे रखी तार की, तो सबसे पहले तो आप इसका वृत्ताकार जो ये है ना, इसका परिधि निकाल लो, तो हमको पता चल जाएगा कि तार कितना लंबा है। तो ठीक है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr कितनी, तो ये यहाँ से डायरेक्ट निकालो, 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी 14, ये 2 बार 2 × 4, ये कितना आ गया हमारे पास 88 सेंटीमीटर परिधि। अब देखो मतलब वृत्त की परिधि कितनी है 88 सेंटीमीटर, तो तार कितना लंबा है 88 सेंटीमीटर लंबा है, और इस 88 सेंटीमीटर वाले तार को मोड़ कर ही तो वर्ग बनाया है। तो देखो ये कितना, वर्ग की चारों भुजा बराबर, ये पूरा तार 88 का, तो एक भुजा कितनी रही होगी 88 में 4 का भाग लगा दो,
1 2 3 4 भुजाएं है ना, चारों बराबर, तो 88 में 4 का भाग लगा दो, एक भुजाई की लंबाई आ जाएगी। तो एक भुजाई की लंबाई कितनी रही होगी? 22। अब हमें क्या चाहिए? इसका क्या चाहिए? एरिया ही चाहिए ना। तो ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो कितना? इसकी भुजा कितनी है? 22 निकली ना हमारे पास, ए इक्वल तो 22 का स्क्वायर कर दीजिए। 22 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 484। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? एरिया निकाल रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्ताकार वलय की भीतरी तथा बाहरी परिधि क्रमशः 44 सेंटीमीटर तथा 88 सेंटीमीटर है, तो वलय की मोटाई क्या होगी? कहना क्या चाह रहा है? ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। वलय क्या होती है? ये जो है ना, ये वलय होती है। मतलब देखो, जो ये बाहर वाला है ना, इसकी परिधि तो कितनी दे रखी है? 88 सेंटीमीटर। और जो अंदर वाला दे रखे है ना, इसकी परिधि कितनी दे रखी है? 44 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या निकाल दो, जो डिफरेंस आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा? उसकी मोटाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखो, जो जिसकी ये 88 सेंटीमीटर जो दे रखा है ना हमारे को परिधि, तो ये क्या 2πr कितना दे रखा है? 88। तो सोल्व कर लो, 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल में 88। काटो कितनी बार कटेगा? 4 बार। इसको काटो कितनी बार कटेगा? 2। तो आर की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 14 सेंटीमीटर। मतलब जो बड़ा वाला जो परिधि है ना, इसकी त्रिज्या तो कितनी निकलेगी? 14। और इसकी कितनी निकलेगी? ये भी निकाल लो। इसकी दो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2πr 2 × 22/7 इंटू आर। और इसकी परिधि कितनी है? 44 दे रखी है। तो यहाँ से काटो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कितनी? आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मतलब जो बड़ी वाला जो वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या तो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और जो छोटा वाला वृत्त है ना, इसकी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए? ये वाली चाहिए, तो इसमें से ये माइनस कर लो। तो 14 में से 7 माइनस जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस वलय की मोटाई कितनी है? ये कितना है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। घड़ी की सुई मिनट की, मतलब घड़ी की जो मिनट की सुई है ना, उसकी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो 15 मिनट में सुई द्वारा तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, घड़ी कैसी वृत्ताकार ही होती है ना। अब इसमें ये एक मिनट की सुई है। ठीक है, ये मिनट की सुई हम मान लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमारे को? 7 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि 15 मिनट में सुई द्वारा 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए, 60 मिनट में क्या होता है? ये घड़ी पूरा चक्कर काट के यहाँ आ जाती ना, तो 15 मिनट में कितना काटा होगा? इसका 1/4। पूरी घड़ी का 1/4 मतलब कितना? इतना। इतना ही काटा होगा ना। 15 मिनट में इतना, फिर वापस में 15 में इतना, 45 में, 30 में इतना, 45 में उतना, और 1 घंटे में वापस इतना। मतलब हमारे को बोल क्या रहा है कि हमारे को इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। मिनट की सुई तो 15 मिनट में यही होगी ना। अगर वो मान लीजिए 3 पे होगी तो 6 पाई होगी। तो इस एरिया का हमारे को क्षेत्रफल निकालना है। देखो, इसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था? 1/2 इंटू चाप इंटू त्रिज्या। यही फॉर्मूला बताया था ना। अब देखो, त्रिज्या हमारे पास है, लेकिन हमारे पास इस चाप की लंबाई नहीं है। तो आप एक काम करो, इसकी परिधि निकालो, 2πr। परिधि कैसे निकालो? तो कितना आ जाएगा? 2 × 22/7। त्रिज्या कितनी दे रही? मिनट की सुई की लंबाई वही त्रिज्या होगी ना, तो ये इंटू 7। 7 ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास? 44 सेंटीमीटर। मतलब परिधि कितनी निकल गई? परिधि, ये जो पूरी परिधि है ना, ये परिधि, ये कितनी निकल गई? 44 सेंटीमीटर। हमको कितनी चाहिए? इसकी 1/4 ही तो चाहिए। तो 44 में क्या करो आप, अगर हमारे को केवल इतना चाहिए इस पूरे में से, अगर ये पूरा 44 है और केवल इतना चाहिए, तो 4 का भाग लगाएंगे ना, क्योंकि ये चौथा हिस्सा ही तो है, 1/4 ही तो है। 15 मिनट में 1/4 ही तो चलेगा पूरी घड़ी का। तो 44/4, तो कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। मतलब चाप की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? 11। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। 1/2 इंटू चाप कितना अभी निकला? कितना है? 11। त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 7 है। ठीक है, तो ये 11/77/2। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? 77 में 2 का भाग दोगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, एक आयत है ये। ठीक है, चौड़ाई तो सेम ही रही है, केवल इसमें इसमें क्या करा? 40% का इजाफा कर रहा है। तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, सिंपल सा बेसिक से करते हैं। मान लीजिए पहले 100 × 100 रहा होगा, तो क्षेत्रफल कितना आया होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, 10,000। अब क्या कह रहा है? लंबाई में 40% की वृद्धि, मतलब 100 की जगह 140 हो गया होगा। चौड़ाई तो वही रही है ना, 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 14,000। कितने का डिफरेंस आया?
4000 का किस पे आया? पहले कितना था? 10,000 पे था ना। तो जहाँ 10 की जगह 14 आ गया तो कितना? 4,000 का डिफरेंस आया। किस पे आया? 10,000 पे। निकाल लो इसका परसेंटेज। ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या आया ये हमारे पास? कितना फर्क पड़ा हमारे पास? 40%। ठीक है, तो कितने में क्या हुआ? ये 40% की क्या हुई हमारे पास? वृद्धि हुई। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रोच सही रखो, क्वेश्चन आसानी से सोल्व होंगे। ज़्यादा दिमाग पे हावी मत होने दो इस तरह के क्वेश्चनों को। बुक में इसके सॉल्यूशन बहुत हार्ड दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरी कोशिश यही होती है कि आपको ऐसे सॉल्यूशन दिए जाए जो आपको इजीली से आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और एक बात और, जिसके भी दिमाग में डाउट हो ना कि ये सीरीज पूरी नहीं होगी, तो मैं वादा करता हूँ कि ये सीरीज पूरी होगी। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल देना कि चैप्टर सब सोल्व नहीं होंगे, सब सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।